पुनः स्वागत है टीजीबी मीडिया में। और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे बीच उपस्थित हैं अनुपमा त्रिपाठी मैम। इनके बारे में मैं क्या बोलूं, ये मेरे फेवरेट हैं। 2 बार जया किशोरी मैम को बुलाए हैं, तब से मैं मैम को जान रहा हूँ और बहुत ही अच्छे हैं मैम। और जो है सरल स्वभाव के जो है धनी है मैम। और इनका मैं 2 शब्द में परिचय देना चाहूँगा। मैम जो है समाज सेविका हैं, वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर हैं, साथ ही ये स्वयं सिद्धा फाउंडेशन के जो है संस्थापिका हैं। और मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाहूँगा मैम कि आज का जो कार्यक्रम हुआ हमारा नारी शक्ति सम्मान समारोह, शक्ति स्वरूपा सम्मान, ये कार्यक्रम जो है आपको कैसा लगा और आप जो हैं आगे समाज में अपना क्या सेवा देना चाहेंगे? मैम स्वागत है सर्वप्रथम टीजीबी मीडिया में आपका। शुक्रिया अमित जी। और इस कार्यक्रम में जितने भी वरिष्ठ हमारे मुख्य अतिथि, विशेष अतिथि जो भी मौजूद हैं, उन सबका मैं अभिवादन करना चाहूँगी। और ये कार्यक्रम काफ़ी अच्छा लगा क्योंकि जहाँ पे बात आती है महिलाओं की, तो लगता है कि समाज में सारी चीज़ें देखते हुए जब लगता है कि महिलाओं का सम्मान हर जगह, हर क्षेत्र में हो रहा है, तो देख के खुशी मिलती है। बस ये चीज़ें होती रहें और जो सम्मान की भावना है वो मन से होती रहे, तो बस इससे अच्छा और कुछ नहीं हो सकता जी। और आपका आगे क्या कार्यक्रम रहेगा मैम? 2 बार जया किशोर के मैम बुलाए हैं, इस बार किनको बुलाने का आप? अमित जी, अभी तो कुछ भी कह पाना संभव नहीं है, लेकिन कोशिश करूंगी कि 2023 में कुछ एक ऐसा अनूठा कार्यक्रम हो जहां पे सिर्फ और सिर्फ महिला शक्ति के द्वारा एक ऐसा रिकॉर्ड कायम करूं जो अभी तक छत्तीसगढ़ या तो विश्व के इतिहास में कभी भी कायम ना हुआ हो। एक बार जोरदार ताली हो जाए। मैम जैसे मतलब कहने का मतलब ये है आपके पास पहले से एक वर्ल्ड रिकॉर्ड हैं, आप एक और मतलब वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना चाहते हैं? हाँ, देखिए, जो पहले मैंने विश्व रिकॉर्ड बनाया, आप सबको बता दूं कि 11 साल पहले मेरा एक ट्रक एक्सीडेंट में मेरा एक बायां पैर कट के अलग हो चुका है, जो मेरा आर्टिफिशियल पैर है। और एक नकली पैर के साथ मैंने 11.5 किलोमीटर 120 मिनट में यात्रा करके विश्व रिकॉर्ड कायम किया था। और कोशिश है, सोचती हूँ कि कुछ ऐसी चीज़ें करके जाएं यहाँ से जो थोड़ी सी अलग हों। समाज में एक नई पहचान महिला शक्ति को, महिलाओं को, नारियों को मैं दिलाना चाहती हूँ। सिर्फ भगवान से ही प्रार्थना है कि अपने दायित्व का निर्वहन कर सकूँ, बस यही कोशिश कर। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपके जज्बे को सलाम है मैम। आपके करते हैं कि आप ऐसे कार्यक्रम आप करते चाहेंगे, करते रहें। आप उसके बारे में 2 शब्द क्या बोलना चाहेंगे? अमित जी, पहले तो मैं आपको शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि आप जो ये बात कह रहे हैं कि हमारा जो भी विश्व रिकॉर्ड 2023 में जिसकी हम कोशिश कर रहे हैं, उसमें आप हमारे पूरे कार्यक्रम को जो लाइव चलाने की बात कर रहे हैं, इसके लिए हमारी जो भी संस्था है स्वयं सिद्धा फाउंडेशन और खुद मैं अनुपमा त्रिपाठी आपको बहुत बहुत धन्यवाद बोलते हैं कि ये इससे बड़ा खुशी का पल हमारे लिए और कुछ नहीं हो सकता कि मीडिया हमारे साथ पूरे समय हमारा साथ दे और वो महिला शक्ति के साथ जो मैं विश्व रिकॉर्ड कायम करने का एक सपना देख रही हूँ, उसको साकार होता हुआ वो सारे पब्लिक को, सारे हमारे छत्तीसगढ़ वासियों को वो दिखा सके। बस और क्या बोलूँ, शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। और मैं यही बोलना चाहूँगा कि आप सभी का आशीर्वाद, प्यार, सहयोग ऐसा ही बना रहे ताकि हमारा मीडिया चैनल जो है निरंतर ऐसा काम करते रहेंगे। और पुनः यही बात बोलूँगा कि आप सभी नारी शक्ति को जो है आज सम्मानित करके हमारा मीडिया परिवार जो है धन्य हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका। आपने लगातार 2 बार जया किशोरी जी को बुलाया, जी। उनका एक मोटिवेशनल चैनल भी चलता है। जी हाँ। उसमें कितने युवाओं ने उस कार्यक्रम में भाग लिया था और आगे मतलब कितने युवा उस कार्यक्रम से प्रेरित हुए? देखिए, जहाँ तक हमारे कार्यक्रम की बात है कि जो छत्तीसगढ़ में मैंने किया 2021 और 2022 में, मुझे लगता है कि इस बार जो हमने इंडोर स्टेडियम में कृष्ण भक्त चरित्र रखा, इसमें लगभग 5000 की संख्या थी और 5000 की संख्या में लगभग 3000 के करीब युवा उपस्थित थे। और मुझे जहाँ तक लगता है कि समाज में हमको अध्यात्म और संस्कृति के तरफ बढ़ावा देना चाहिए, क्योंकि हमारे देश के युवा, आप देखेंगे, देश तो छोड़ दीजिए, अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में ज़्यादातर मुझे जहाँ तक देखने को लगता है कि हर व्यक्ति सिर्फ नशे की तरफ अग्रसर हो रहा है। तो ये नशा किस लिए?
आखिर उनको ये सारी चीज़ें कहाँ से उसकी लत लगती है कि वो सोचते हैं कि हम काम ना करके सिर्फ शराब पी के कोने में पड़े रहें। आज भी छत्तीसगढ़ की महिलाएं हर क्षेत्र में आगे जाने के लिए तत्पर हैं। और हमें लगता है कि जैसे कि मैं बता दूं कि मैं मूलतः बनारस की हूँ और अब तो खैर अपन छत्तीसगढ़ वासी ही हैं, लेकिन मैंने जो इतने सालों में यहाँ देखा कि लोग यहाँ पे अपना और बाहरीवाद का जो एक चलन लेके चल रहे हैं, वो किस लिए? वो सिर्फ इसलिए कि आप नशे में इतने ज़्यादा तत्पर और इतने उलझे रहते हैं कि आपके समाज में कभी किसी भी चीज़ के विकास के लिए आप सोच ही नहीं सकते। मैं जब समाज सेवा जब मैं करती हूँ, 12 सालों से मैं समाज सेवा करती आ रही हूँ और मैं रात के 12 बजे से सुबह 5 बजे तक मेकाहारा विजिट करती थी, सिर्फ ये देखने के लिए कि वहाँ गरीबों के साथ कैसा सलूक किया जाता है। तो मैंने देखा कि एक व्यक्ति जो छत्तीसगढ़ का है वो दिन में मुर्गा खाने के लिए और 100 रुपये का दारू पीने के लिए अमीर है और इलाज कराने के लिए गरीब हो जाता है। ये चीज़ें कैसे? आप ये 100 रुपये की जो दारू पीते हैं, अगर इससे अपने बच्चों के लिए सोचें, वो 100 रुपये का काजू बादाम खाएं तो मुझे लग रहा है वो शरीर में लगेगा, कुछ विकास होगा, कुछ बुद्धि आएगी। इसी सब संबंधों चीज़ों को लेके मैंने भूपेश बघेल जी जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, उनके पिताजी से भी एक बार मेरी बहुत बहस हुई। उन्होंने बोला कि अनुपमा जी आप ये ब्राह्मण और ये, मैंने कहा चाचा जी, बाबूजी, आप जितना ब्राह्मण ठाकुर इन सब के विरोधी हैं, अगर आप शराब विरोधी हो जाते तो हमारे छत्तीसगढ़ का भला हो जाता। और सबसे बड़ी चीज़ है कि छत्तीसगढ़ में सिर्फ बातें होती हैं शराबबंदी की, मैं उसके खिलाफ नहीं हूँ, ठीक है, नशा हर व्यक्ति करता है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि नशा को एक नशे के रूप में किया जाए। कभी कभार आप लीजिए ना, आपको लेने का ही शौक है, लेकिन आपने उसको एक जीवन का एक वो बना दिया है नियम कि नहीं, सब कुछ छोड़ के हमको शराब पीना है। तो मेरा सिर्फ यही सोचना है, मेरा यही मानना है कि हमारे युवा, उनको अध्यात्म और संस्कृति का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है कि हम नशे की तरफ ना जाएं, क्राइम की तरफ ना जाएं। हम अपने जीवन को, अपने कैरियर को एक ऊंचाई पे ले जाने का सोचें, और वो हम सबकी एक भूमिका होनी चाहिए समाज में इन चीज़ों को लोगों के सामने लाने की, और उसी की एक पहल कर रही हूँ कि लोग अध्यात्म से जुड़ सकें। मैडम, मेरा दूसरा सवाल ये था कि आप गुरु किसको मानते हैं? क्योंकि आपने जो ये गुरु संभव फाउंडेशन है, आपके नेतृत्वकर्ता कौन हैं जिनको आपको इसकी प्रेरणा मिली, प्रेरणा स्रोत? मुझे ऐसा लगता है कि खुद से बड़ा प्रेरणादायक कोई नहीं होता, क्योंकि हम किसी को भी मानेंगे तो किसी के अनुसार आपको चलना पड़ेगा। हम ये नहीं कह रहे कि व्यक्ति का गुरु नहीं होना चाहिए, लेकिन पहले आप खुद का तो मनन करिए, खुद का मूल्यांकन करिए कि हम कहाँ पे सही हैं, हमको क्या करना चाहिए, समाज में कम से कम हमारे वजह से किसी का हित ना हो। तो मुझे लगता है कि खुद से बड़ा गुरु जो होता है वो कोई नहीं होता। आज के युवाओं को क्या संदेश देना चाहिए? सिर्फ यही बोलना चाहूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी चीज़ों का मनन करिए, अच्छी चीज़ों की तरफ अग्रसर होइए। नशा जो है, पहले सोचिए कि नशे से हमारी क्या क्या जीवन में नुकसान है, और सनातन संस्कृति के तरफ ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ने का प्रयास करिए। क्योंकि मुझे लगता है कि जब हम अपने इष्ट को, अपने संस्कृति को जब तक अपनाने का प्रयास नहीं करेंगे, अच्छे से नहीं समझेंगे, तब तक हम जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ सकते हैं। शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद मैम। LIC, जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी।